साहिल दनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईस ज़ादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। तो देखा आपने, इस रोती बिलखती मां की आवाज को सुनकर कोई कैसे नहीं दहल सकता है। 23 साल के अपने लड़के को, जिसने इनका खुद कहना है कि इन्होंने परवरिश करके उसको पाला था, लेकिन कुछ रईस जादों की हरकत से उस बच्चे की जान चली गई। इस सड़े गले सिस्टम ने आखिर अभी तक न जाने कितने मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरी घटना की यदि आपको जानकारी देना चाहें तो दिल्ली के द्वारका इलाके में 3 फरवरी को रील बनाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में सवार लड़के ने सामने से, जो कि राइट साइड से आ रहा था और ये लोग रॉन्ग साइड से जा रहे थे, इसको टक्कर मार के बुरी तरह से घायल कर दिया। अस्पताल ले जाते उसके पहले ही इसके सर में की जो हड्डियां थी वो 7 जगह से टूटी थी और उसके बाद में वहां पे इसको मृत घोषित किया गया। इसकी मां की जो रोती बिलखती आवाज है उसको सुन के आपको लग सकता होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना सला गड़ा, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि इस तरह की घटनाएं कोई नई नहीं है, इसके पहले भी घटनाएं हुई। और इस मां का कहना केवल इतना है कि जो अब इसकी जिंदगी है वो पूरा अपने बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए, अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए, साहिल को इंसाफ दिलाने के लिए जाएगी। लेकिन आपको यह सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर जो बच्चा 19 साल अपनी उम्र बता रहा था, ये लड़का जो आरोपी था, इसने बाद में जब डॉक्यूमेंट्स चेक हुए तो मालूम चला, इसके बाप ने बताया कि इसकी उम्र 17 साल कुछ महीने है। आखिर इस बच्चे को गाड़ी दी किसने? क्या इसके पिता उसमें बराबर के दोषी नहीं है? और इस तरह की घटनाएं जब पहले होती रही हैं तो आखिर पुलिस चूक बार बार क्यों करती है? क्यों नहीं इतने कड़े कानून इसके ऊपर लगाए जाते हैं कि इस तरह की घटना करने से पहले लोग 10 बार सोचें। एक बार फिर सुनिए इस मां के दर्द को और सोचिए कि कैसी बीतती होगी जब उसका ये लड़का, जिसने, आपको ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि जब साहिल धनेशरा के जब रूम को देखा गया जहां वो पढ़ता था तो उसकी अनंत इच्छाएं थी और उसने अपनी इच्छा में लिखा हुआ था एक बात कि लोग फ्लाइट में फर्स्ट क्लास का टिकट लेने के लिए मरते हैं, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो चाहता है कि वो खुद की फ्लाइट चलाए। आप सोच रहे होंगे कि कितना होनहार लड़का होगा और उसके बाद में ये परिणति होती है और हमारी जो कानून व्यवस्था है कितनी लचर है कि हम उसको न्याय देने में भी इतना देर लगा रहे हैं। इसके बाद में आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि पुलिस की कार्रवाई कितनी लेट लतीफ थी। पुलिस ने जब इसको मालूम चला कि ये लड़का 17 साल का है तो जुवेनाइल कोर्ट में इसको पेश किया गया, वहां से इसको जमानत भी मिल गई और जमानत मिलने के बाद जमानत का आधार ये रखा गया क्योंकि इसको पेपर देना है, क्योंकि इसको एग्जाम देना है, इसलिए इसको जमानत देना जरूरी है। लेकिन ये घटनाएं होती हैं, इसके बाद में जो रवैया हमारा कानून व्यवस्था का होता है वो कितना खराब है, ये बार बार इस मां की बिलखती हुई आवाज से आपको महसूस होगा। मैं इना, साहिल दनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईस ज़ादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को
अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया, मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward.